हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपने घर पर मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो हमारी नई किताब है 9th क्लास की गंगा, उसका हम काव्य खंड से हम पाठ 9 पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि हमने पार्ट 1 में इसकी एक्सप्लेनेशन अर्थात व्याख्या समझी थी, और पार्ट 2 जो है हमने ऑलरेडी डाल दिया है। उसमें हमने इसके प्रश्न उत्तर और जो छोटी मोटी चीजें दी गई थी उनको हमने समझा था। आज इसका पार्ट 3 फाइनल पार्ट रहेगा, जिसमें हम एक दो क्वेश्चन कल्पना और अनुमान से संबंधित है वो करेंगे, और इसके बाद इसमें जो व्याकरण पार्ट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, उसको हम सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों, हम पढ़ते चलते हैं। नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये जो अंश दिया गया है ये हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण पौराणिक किताब तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें थोड़ा सा हम रिवीजन करता चलते हैं कि क्या हुआ था। इसमें हुआ ये था कि सीता का स्वयंवर था। सारे राजा महाराजा, एक मिनट, हाँ, स्वयंवर हुआ, सीता स्वयंवर हुआ। उसमें बहुत सारे राजा महाराजा, देव दानव, सब तरीके से वहां पर व्यक्ति प्रस्तुत थे सीता स्वयंवर के लिए। अब शर्त थी धनुष तोड़ने वाली, तो धनुष को तोड़ा, धनुष भंग किया, धनुष तोड़ना शर्त थी, तो ये काम किया श्री राम जी ने। जिसके बाद परशुराम जी को धनुष टूटने की आवाज सुनाई देती है और वे गुस्सा होकर राजा के जनक के जो सभा थी उसमें पहुंच जाते हैं। अति क्रोधित होते हैं, डर, सब लोग उसको देखकर डर जाते हैं और अपना अपना पिता का नाम बताते हुए अपना परिचय देते हैं और दंड प्रणाम करते हैं। लेकिन परशुराम अति क्रोधित होते हैं, तो उन्हें देखकर राजा जनक सभा में आते हैं। ऊपर लिखा गया है कि राजा जनक क्या करते हैं। राजा जनक बहोरी आई सिरुनावा, फिर से राजा जनक आए, सीता माता को बुलाया, प्रणाम कराया। इस पर परशुराम जी ने उन्हें आशीष दिया, आशीर्वाद दिया, और यह देखकर सारी सखियां हर्षित हो गई, खुश हो गई और अपने साथ लेकर चली गई। जैसे उन्होंने एक समझदार सखियों का परिचय दिया। इसके बाद विश्वामित्र फिर परशुराम से मिले और दोनों भाई राम और लक्ष्मण को कहा कि जो परशुराम के कमल रूपी चरण है उनको स्पर्श कीजिए, और उनका परिचय दिया कि राम और लक्ष्मण दोनों दशरथ के बेटे हैं। और फिर इसके ऊपर परशुराम ने उन्हें दोनों को देखकर आशीष दिया और उनकी सुंदर जोड़ी को देखकर बल जोटा, जोटा मतलब होता है बच्चों जोड़ी, ये जो अवधी भाषा के शब्द जोटा। और राम की सुंदरता, राम के जो है हाव भाव को देखकर किसी के भी लोचन जो है थक थक जाते थे। उनका जो रूप सौंदर्यता थी, उनका जो रूप अपार था, असीम रूप था, उसको देखकर कामदेव भी शर्मा जाए, इतने सुंदर थे राम। और फिर वो राजा जनक से कारण पूछते हैं। कहते हैं सुनत वचन फिर अनंत निहारे, देखे चापकन मही डारे। धरती पर पड़े हुए धनुष के टुकड़े को देखा, अति ऋष बोले बचन कठोरा। बहुत ज्यादा गुस्से में होकर परशुराम ने उन्हें जनक को बहुत ही कठोर वचन कहे, या क्या कहा, जड़ जनक कह दिया। राजा की सभा है और राजा की सभा में ही राजा को मूर्ख बोलना, जड़ का मतलब होता है मूर्ख कहना, बच्चों अपने आप में एक राजा की बहुत बड़ी इंसल्ट कह सकते हैं, तौहीन, बेइज्जती कह सकते हैं। लेकिन परशुराम के गुस्से को देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनको पता था कि ऐसी स्थिति में क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देना है, क्रोध को हमेशा शांति से जीता जा सकता है। बेगी दिखाओ मूड न ताज राजो, आजू उल्टो मही जह लही तब राजू। और ये कह रहे हैं परशुराम कि देखो राजन, आप जल्दी से मुझे बता दो किसने ये काम किया है, नहीं तो जहां तक आपकी जो धरती है, साम्राज्य है, उसको उलट पलट कर रख दूंगा। तो ये सब बातें होती हैं बच्चों, ये हमने पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन में बड़े अच्छे से समझा है। यदि आपने एक्सप्लेनेशन समझनी है तो पार्ट 1 की वीडियो को जरूर देखें। अब हम चलते हैं डायरेक्ट, हमने जहां से इस लेसन को छोड़ा था, क्वेश्चन आंसर के बाद कुछ प्रश्न थे उनको सोल्व करते हुए हम चलते हैं। ये था हमारा, थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलते हैं कि आपने देखा कि प्रत्येक परिस्थितिवश प्रत्येक पात्र के भाव अलग अलग हो रहे थे। परशुराम जो थे वो क्रोधित हो रखे थे, तो क्रोधी स्वभाव दिखाया गया है, क्रोधी भाव है उनका। राजा जनक जो है संयमित है, उन्होंने अपना संयम नहीं छोड़ा और उन्होंने हर स्थिति में बुद्धि का काम लिया, विवेक से उन्होंने काम लिया। लक्ष्मण जो है, हम कहेंगे लक्ष्मण के बारे में, लक्ष्मण में कहीं ना कहीं वीरता का भाव है, क्योंकि उन्होंने क्रोध की स्थिति में भी उन्होंने अपने धीरज नहीं खोया और वीर की भांति जो है
परशुराम को जो है एक दो बातें कही, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि निर्भीक भी है, डरे नहीं जैसे बाकी राजा डरे थे। राम तो कितनी भी बातें कह लीजिए, राम का भाव शांत भाव था, विनम्र थे, मर्यादित थे। तो ये सब बातें हम लिखेंगे। बाकी सब राजा कैसे थे? बाकी सब राजा तो भयभीत थे, भयभीत भी थे। भयभीत वही होता है जो स्वयं में कायर होता है। तो इस तरीके के हम भाव यहाँ पर लिखेंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। विषयों से संवाद। ठीक है जी, पहला प्रश्न, सभा में परशुराम के प्रति क्या लिखा है कि परशुराम के प्रति राम के व्यवहार में उनकी विनम्रता, मर्यादा, धीर, धीर मतलब होता है बच्चों धीरज, पेशेंस, और उदात्त चरित्र। उदात्त का मतलब होता है कि अपने आप में दी बेस्ट कैरेक्टर के संबंध में पता चलता है। राम की यहाँ कुछ क्वालिटीज बताई गई है कि राम अपने आप में ऐसी स्थिति हो गई थी कि जब सब भयभीत थे, राम वहां न तो खुश थे, न ही किसी प्रकार की उनके चेहरे पर उदासी थी, शांत चित्त खड़े हुए थे। ठीक, तो उदात्त पात्र दिखाया गया है, उदात्त चरित्र दिखाया गया है, बेस्ट। ठीक है, तो जो किसी भी कुशल शासक के लिए आवश्यक है। कोई भी राजा होता है, राजा को हमेशा विनम्र होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, कैसी भी स्थिति आ जाए वो अपने धैर्यवान जो धीरज की शक्ति है उसको न खोए, और हमेशा राजा ऐसा होना चाहिए कि जो अपनी प्रजा जनता के लिए सबसे बेस्ट कैरेक्टर बनकर उभरे। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि कुशल राजा के ये सब गुण होने चाहिए। आपको किन किन परिस्थितियों में इन विशेषताओं का परिचय देना पड़ता है, चर्चा कीजिए और लिखिए। देखिए यहाँ ये बताया गया कि राम में ये खूबियां थी, इसीलिए वो एक कुशल शासक भी बने। विनम्र रहते थे, हर स्थिति में शांत रहते थे। ऐसा नहीं था कि एकदम कोई पैनिक सिचुएशन हुई और तुरंत घबरा गए और कुछ भी डिसीजन ले लिया, नहीं। तो शांत रहे। तो हमारे ये क्वालिटीज जो है हमारे निजी जीवन में भी होती है। इनका हम किन किन स्थितियों में जो है यूज करते हैं वो बताना है। तो इसके लिए हम उत्तर में लिखेंगे कि हमें क्या करना है, इन गुणों का हमें अपने जीवन में कब कब इनका परिचय करना पड़ता है। तो वो लिखेंगे हम, हमें अपने जीवन में इनका परिचय करना पड़ता है। कई बारी कोई वाद विवाद प्रतियोगिता हो जाती है, कोई कंपटीशन हो जाता है, तो उसमें हमें बड़े ही धैर्य से सोचना पड़ता है, संयमित रहना पड़ता है। या फिर कोई किसी कठिन स्थिति में फंस जाए, हम किसी ऐसी स्थिति में फंस जाए जहां से हमें निकलना मुश्किल हो जाए, लेकिन फिर भी हम अपने धैर्य दिमाग से, ठीक है, काम लेते हैं। या फिर हम कह सकते हैं किसी प्रकार के विवाद, विवाद मतलब कोई आपने देखा कि कोई झगड़ा हो गया दो लोगों का, तो आपने देखा आप उनको झगड़े को समाप्त कराना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप पैनिक नहीं होंगे, झगड़े को समझेंगे, झगड़े का कारण क्या है, किस वजह से झगड़ा हुआ है, उसकी जड़ तक जाएंगे और फिर आप जो है दोनों लोगों को समझाएंगे। तो ऐसी स्थिति जब होती है तो हमें इन सभी गुणों की आवश्यकता पड़ती है। सुलझाते समय क्या करना पड़ेगा हमें, राम जैसे धैर्य, विनम्रता, हमारे व्यवहार में सॉफ्टनेस होनी चाहिए, संयम भी होना चाहिए। और क्या लिख सकते हैं हम, और मर्यादा जैसे गुणों का परिचय देना पड़ता है। यदि हम भी जो है स्थिति के हिसाब से नहीं चलेंगे, यदि हम किसी ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां झगड़ा है और हम झगड़े करने वालों को सुलझाने की बजाय उन्हीं की बातों में आकर खुद भी झगड़ने लग जाएंगे, तो फिर हमारे अंदर एक गुड क्वालिटीज नहीं है। हमने क्या करना है, किसी के झगड़े में बढ़ावा न देकर उस झगड़े को सुलझाना है। ये रीजन हमने देना है यहाँ पर। झगड़े को सुलझाने के लिए हम धैर्य से दोनों पक्ष की बात सुनेंगे और संयम रखेंगे, पैनिक नहीं होंगे, और विनम्रता से हम दोनों की बातों को सुनते हुए उनके झगड़े को सुलझाने का काम करेंगे। तो ये इसका उत्तर होगा। अब आगे है प्रश्न, क्या दिया गया है, कविता में वर्णित प्रसंग सीता स्वयंवर की सभा का है। प्राचीन भारतीय समय में वर चयन के लिए स्वयंवर की प्रथा होती थी। वर मतलब होता है कि बच्चों अपना जो है दूल्हा पतिदेव चुनने के लिए जो है हम कहेंगे कि वधु अपनी तरफ से या परिवार की तरफ से स्वयंवर का आयोजन किया जाता था। स्वयं वर दो शब्दों से बना बच्चे,
स्वयं और वर। स्वयंवर में क्या होता है कि जो हम कहेंगे लड़की है, वो क्या करती है, अपने खुद के विवेक से अपना दूल्हा चुनती है। ठीक है, दूल्हा चुनती है तो उसको कहते हैं स्वयंवर। अब शर्त हो सकती है, दूल्हा चुनने के लिए शर्त हो सकती है, कुछ भी शर्त हो सकती है। जैसे यहाँ सीता स्वयंवर में धनुष भंग करना था, ये शर्त थी। जो भी व्यक्ति धनुष भंग करेगा, सीता उसी को वरमाला पहनाएगी, अपना जीवन साथी मान लेगी। तो भगवान राम ने धनुष को भंग किया तो उन्होंने, सीता माता ने श्री राम को अपना पति माना। अब हमारे यहाँ ये प्रथा बहुत पहले से थी, भारतीय प्राचीन समाज में ये प्रथा थी कि लड़की को अपना दूल्हा या वर चुनने की स्वतंत्रता होती थी, चाहे उसके लिए कोई जो है हम कह सकते हैं धनुष भंग करने वाली प्रक्रिया हो। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। ऐसी किसी एक पौराणिक ऐतिहासिक घटना या प्रसंग का वर्णन कीजिए। बिल्कुल है, आपने बच्चों देखी होगी महाभारत। महा महाभारत में क्या हुआ था, राजा द्रुपद, राजा द्रुपद की बेटी थी द्रौपदी। द्रौपदी की शादी के लिए क्या हुआ था कि स्वयंवर हुआ था। क्या स्वयंवर था कि मछली की आंख जो थी, मछली की आंख को भेदना था। ठीक है, क्या करना था, मछली की आंख को भेदना था। ठीक है, मछली की आंख को भेदना था या निशाना लगाना था मछली की आंख पर। ये कठिन शर्त थी, लेकिन इस शर्त को किसने पूरा किया, अर्जुन ने। ठीक है, अर्जुन ने क्या किया, सीन क्या था कि मछली जो है घूम रही है और जो है मछली को देखना नहीं है। ठीक, सिर्फ उसकी परछाई को देखकर ही हमने क्या करना था, मछली की आंख पर निशाना लगाना था। तो इस घटना का आप बच्चों जो है यहाँ उत्तर में लिख सकते हैं कि जानकारी देनी, स्वयंवर विधि द्वारा विवाह की जानकारी मिलती है, तो आप यहाँ लिख देंगे कि महाभारत का किस्सा है। द्रौपदी आप लिखेंगे कि द्रौपदी का स्वयंवर, द्रौपदी का स्वयंवर इसका अति प्रसिद्ध उदाहरण है। ये आप यहाँ लिखेंगे। फिर थोड़ी सी बातें बता देंगे कि क्या था, तो आप लिखेंगे इस स्वयंवर में अर्जुन ने राजा द्रुपद की जो कठिन शर्त थी, घूमती हुई मछली की आंख पर निशाना साधना था, उसको पूरा किया था। और जो है फिर बाद में जब ये निशाना लग गया था तो द्रौपदी ने अर्जुन को जो है माला पहनाई थी। चलिए ये भी हो गया। सृजन में देखते हैं क्या दिया गया सृजन में। सृजन में लिखा है कि परशुराम के क्रोध को देखकर सीता और उसकी माता सुनैना, सीता की माता का क्या नाम था, सुनैना, पिता का नाम था जनक। तो ये ध्यान रखना बच्चों आप लोगों ने, माता सुनैना और जो है पिता जनक थे, दोनों चिंतित थे। किस तरीके से, माता सुनैना को तो ये लग रहा था कि बड़ी मुश्किल से तो यह शुभ घड़ी आई है और अभी क्रोधी परशुराम जी आ गए और जो है पता नहीं अब क्या होगा, ये जो शुभ घड़ी है ये अशुभ न हो जाए। क्यों, क्योंकि गुस्से में किसी को मार न दे तो मुश्किल हो जाए। और सीता माता क्यों परेशान थी, सीता माता इसलिए परेशान थी कि उसको एक पल भी कई युगों के बराबर लग रहा था। क्यों क्यों लग रहा था, क्योंकि उनको भी यही डर था कि पता नहीं क्या होगा, ये झगड़ा कब खत्म होगा। ठीक, दोनों चिंतित हैं। सीता के लिए एक एक पल एक युग के समान भारी और लंबा प्रतीत हो रहा था। उनकी जो मन की स्थिति का अनुमान लगाते हुए उस क्षण को दोनों के बीच चल रहे मौन विवाद संवाद को लिखिए। मतलब आंखों ही आंखों में माता सीता माता सुनैना की तरफ देख रही है और सुनैना जो है वो माता सीता की तरफ देख, माँ बेटी एक दूसरे को देख रही है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, आप पहले जो है माता सुनैना को लिख दीजिए, माता सुनैना। फिर आप लिखेंगे सीता, माता सुनैना जो है सीता की तरफ देखकर आंखों से देखकर कहती है क्या कि हे पुत्री, यह मुनि जो है, कौन मुनि, परशुराम, तो काल के समान लग रहा है, काल के समान लग रहा है। ठीक है, न जाने अब क्या होगा। अब सीता माता कहेंगी, माता सीता भी ऐसे ही जवाब देंगी, हे माता,
धीरज रखिए, धीरज रखिए, सब ठीक ही होगा। ये माता सीता जो है अपनी माता सुनैना का धीरज बताते हुए कह रही। फिर माता सुनैना की एक दो बात और लिख दीजिए। ऐसे कह दे, माता सुनैना कह रही है कि यह मुनि शांत होने की बजाय शांत होने की बजाय और अधिक क्रोधित हो रहे हैं। ये लिख दे। फिर सीता माता क्या कहेगी? हे माता, हे माता, आप घबराए नहीं। क्यों नहीं घबराए? माता कह रही है, मुझे श्री राम की शक्ति, विवेक और धैर्य पर पूरा भरोसा है। किस तरीके का पूरा भरोसा है? सब मंगल ही होगा, ये कह रही हैं माता सीता। तो इस तरीके का बच्चों आप छोटा सा संवाद यहाँ पर लिखकर माता सीता और माता सुनैना के बीच चल रहे द्वंद्व की स्थिति को आप लिखेंगे। ये हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया? प्रश्न 2, सभा में हो रहे संवाद को दूर बैठी सीता, राजा जनक और अन्य सभी लोग सुन रहे थे। अपनी कल्पना और अनुमान के आधार पर लिखिए कि उस समय सीता के मन में किस तरह के भाव उत्पन्न हो रहे होंगे। सीता के दृष्टिकोण से विश्लेषण कीजिए। पूरी स्थिति को सीता माता दूर से देख रही है। कौन गुस्सा हो रहा है, कौन जो है समझाने की कोशिश कर रहा है और कौन जो है सभा में बैठकर तर्क वितर्क कर रहा है। तो आप जो है इस पूरी घटना का विश्लेषण करते हुए आप जो है 50 से 100 शब्दों के बीच में इसको लिखेंगे। संकेत दिए गए हैं। लक्ष्मण के प्रत्युत्तर पर चिंता। आप जैसे देखा कि लक्ष्मण ने जो है परशुराम को क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हुए जो है उत्तर दिया, तो आप और डर गए कि हे भगवान, ये लक्ष्मण ने क्या कर दिया। ये सब पहले ही मुनि शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं और लक्ष्मण फिर से और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं अपने उत्तर से। तो सीता माता को कैसा फील हुआ होगा वो बच्चों आप खुद से लिखेंगे। ये दोनों प्रश्न आपने लिखने खुद से। जैसे तीसरा भी ऐसा ही प्रश्न है। कविता में सभा में उपस्थित राजाओं ने अपनी वीरता पराक्रम का उल्लेख करते हुए अपना परिचय दिया है। यदि आपको अपना परिचय देना हो तो आप अपना परिचय किस प्रकार से देना समझेंगे। ये भी बच्चों आप डू इट योरसेल्फ। सपोज दैट आप भी वहां पहुंच गए हैं। ऐसा कोई कंपटीशन है जिसमें बाकी के लोग भी अपना परिचय दे रहे हैं, अपनी पराक्रम को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने वीरता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी वहां पहुंच गए हैं, आपको भी राजा के सामने अपना परिचय देना है। तो आप किस तरीके से अपना परिचय देंगे ये आप खुद से अपने विचारों में आप जो अपनी खूबसूरती, अपनी ताकत, अपनी वीरता, शौर्य, पराक्रम को वर्णित करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब भाषा, भाषा से संवाद मतलब है कि अब हम चलते हैं व्याकरण की तरफ। व्याकरण पर आधारित प्रश्न क्या कुछ दिए गए। बच्चों आपकी जो 9th क्लास की किताब है उसमें व्याकरण में मेन जो टॉपिक है एक तो है अलंकार। अलंकार की हमने पूरी वीडियो बना रखी है जिसमें हमने पहले समझे हैं शब्दालंकार और फिर हमने समझे हैं अर्थालंकार। अब ये जो कविता है बच्चों परशुराम संवाद, इसमें मुख्य तौर पर अर्थालंकार के बहुत सारे उदाहरण है। अर्थालंकार के जिसमें एक उदाहरण रूपक का है और इसके अलावा बात की जाए एक दो इसमें उपमा का है, एक दो अतिशयोक्ति अलंकार है। तो यदि आपको अलंकारों का ज्ञान नहीं है तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाइए और आपको वहां पर अलंकार की वीडियो देखने को मिलेगी। आप उसको भी जरूर देखिए। अलंकार की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए वापिस आते हैं अपनी बात पर, व्याकरण की बात। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। देखत भृगुपति बेश कराला, बोले प्रसुधरहि अपमाने, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु शब्द जो प्रयोग हुआ है ये एक अपने आप में दो शब्दों से बना है। भृगुकुल, परशुराम जो थे भृगुकुल से थे। केतु, केतु का अर्थ होता है मतलब एक तरीके से झंडा। ठीक है, भृगुकुल का जो केतु है झंडा है उसको किसको कहा है? झंडे के समान बताया है, बिल्कुल सेम टू सेम। किसको?
परशुराम को। जब हम किसी चीज को एज इट इज मान लेते हैं, परशुराम को हमने क्या मान लिया, एज इट इज भृगुकुल का केतु, भृगुकुल का ध्वज, तो वहां पर बच्चों अलंकार होता है रूपक, ये ध्यान रखना। अभी हम इनके बारे में पढ़े, देखिए क्या क्या दिया गया है। यहाँ परशुराम को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है। कैसे, भृगुपति, भृगुपति एक शब्द है, एक शब्द है परशुधरही, परशुधरही लिखा है, और एक है भृगुकुल केतु। ये जो तीनों शब्द है, नीले रंग से मैंने इनको रंगा है, ये तीनों जो है परशुराम के लिए प्रयोग हुए हैं, जैसे भृगुपति, परशुधर और भृगुकुल केतु। आप इस कविता में अनेक शब्द देख सकते हैं, जैसे चौपाई और दोहा का क्रम से होना, बिना वक्ता का नाम बताए उनका कथन कह देना, मुहावरों का प्रयोग होना। नीचे कविता की कुछ विशेषताएं और उनके एक एक उदाहरण दिए गए हैं, एक एक उदाहरण आप भी लिखिए, ठीक है। देखते हैं क्या कुछ जो है विशेषता है। अच्छा, ये विशेषता आ गई बच्चों अलंकार, मैं पहले ही कह रहा था ये बात आ ही गई। अलंकार जो है खूब प्रयोग हुए हैं, और कवि इसलिए करते हैं ये काम ताकि उनकी जो कविता है उसका सौंदर्य बढ़ सके, उसमें सौंदर्य में निखार आ सके, चमक पैदा हो सके उनकी कविता, पाठक या सुनने वाला जो है श्रोता है उसको कविता अच्छी लगे। अब देखो यहाँ पर अलंकार बात बताई है। अलंकार बच्चों छोटा सा हम शॉर्ट समरी लेके चलते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, जिसमें होता है शब्दा अलंकार और एक होता है अर्था अलंकार, अर्था अलंकार। अब शब्दा अलंकार के आगे तीन भेद होते हैं, जिसमें होता है बच्चों अनुप्रास, जो कि अभी यहाँ पर भी एक दिया गया, एक होता है यमक अलंकार और एक होता है श्लेष अलंकार, श्लेष। अर्था अलंकार में पहला होता है उपमा, फिर होता है उत्प्रेक्षा, फिर होता है उपमा अलंकार, और फिर है अतिशयोक्ति अलंकार, और इसके बाद एक बचेगा बच्चों, वो है हमारा मानवीकरण अलंकार। आपको सिर्फ इतने ही पढ़ने हैं, क्योंकि ये यदि बच्चों आप 9th में समझ जाएंगे तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका 10th में आएगा और 5 नंबर का आएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन व्याकरण में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम पहले अनुप्रास अलंकार को जान लेते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या है कि जब जब किसी भी काव्य पंक्ति में, किसी भी काव्य पंक्ति में क्या होता है कि किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है, कि आवृत्ति, आवृत्ति मतलब कि कोई व्यंजन वर्ण बार बार आए, कोई व्यंजन वर्ण काव्य की पंक्ति में, कविता की पंक्ति में बार बार आए, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया, अरि करनी करी करी लड़ाई। अब करनी में भी क है और करी में भी क है और करी में भी क है, तो यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, क वर्ण की आवृत्ति है पहले वाले में, यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति, क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण, क वर्ण का रिपीटेशन होने के कारण यहाँ पर अलंकार बन गया है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब हमें एक उदाहरण खुद से लिखना है। खुद से लिखेंगे तो बच्चों जब आप कविता पढ़ेंगे, कविता में एक जगह पर लिखा गया है, एक जगह क्या कई सारे उदाहरण है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कविता में कहां कहां पर अनुप्रास अलंकार दिया गया। जैसे एक उदाहरण मैं लेता हूं, एक उदाहरण ये है कि बहुरी बहुरी बिलो की, बहुरी बिलो की विदेह, सन, सन है बच्चों, कहू काह अति भीर। अब देखो अपने आप में इस काव्य पंक्ति में, कविता की पंक्ति में देखेंगे तो यहाँ पर ब ब ब तीन बार ब वर्ण की आवृत्ति है, ब वर्ण की आवृत्ति है, ब वर्ण का रिपीटेशन है। ठीक है, तो जब ऐसा होता है काव्य पंक्ति में तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। आप इस उदाहरण को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। बाद की पंक्ति में भी देखेंगे, कहू कहू काह अति भीर। परशुराम जी राजा जनक से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि भाई जल्दी बताओ कि आपके दरबार में भीड़ क्यों लगी है। ठीक है, तो एक तो उदाहरण ये हो गया है। इसके बाद एक और उदाहरण हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे,
बस बोलत तो ही न समार। एक लाइन लिखेंगे हम यहाँ पर, रेन रिप बालक, रेन रिप बालक परशुराम लक्ष्मण को कह रहे हैं, रेन रिप बालक काल बस बोलत, काल बस बोलत। अब इस वाक्य में देखेंगे आप, तो बालक में ब, बस में ब, बोलत में ब, यहाँ पर भी ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अब देखो, अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बच्चों कि जब कवि अपनी बात को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहे, ठीक है, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे यहाँ दिया गया है माता सीता के संदर्भ में कि अर्ध निमेष कल्प संभीता, कि जो आधा पल है, अर्ध निमेष इसका मतलब होता है, अर्ध मतलब आधा, निमेष का मतलब होता है पल, कि माता सीता के लिए एक पल की जगह नहीं, आधे पल भी एक युग के समान बीत रहा है। कभी ऐसा संभव है कि आपको महसूस हुआ हो कि आप किसी ऐसी स्थिति में फंस गए हो कि आपको एक मिनट भी एक युग के समान, कई सदियों के बराबर लग रहा हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन कभी लोग अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए इस तरीके की बातें कहते हैं, ठीक है। जब कभी इस तरीके का काम करते हैं तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब जो है इसका अन्य उदाहरण लिखना है। एक जगह कविता में परशुराम ने कहा था, बेगी दिखाओ बूढ़ नत आजू। यहाँ एक पंक्ति लिखी थी बच्चों, बेगी बेगी दिखाओ, बेगी दिखाओ मूड, मूड किसके लिए? राजा जनक के लिए। न त आजू, पहली लाइन। दूसरी लाइन में अतिशयोक्ति अलंकार है। परशुराम कह रहा है कि उलटऊ, उलटऊ मही, जहां लही तवराजू। परशुराम जी जनक को कह रहे हैं कि हे राजन, हे मूढ़ जनक, बेगी दिखाओ, कि उस व्यक्ति को जल्दी से दिखाओ जिसने ये धनुष तोड़ा है, अभी के अभी दिखाओ, नहीं तो मैं क्या करूंगा, उलटाऊ मही, मही मतलब कि जहां तक तेरी धरती है, जहां तक तेरा साम्राज्य फैला है, उसको मैं क्या कर दूंगा, उलट पुलट कर रख दूंगा। कभी ऐसा होता है बच्चों कि हम जो है धरती को उलट पुलट कर दे? नहीं होता कभी भी। लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी ने उसी बात को, कि भाई कहना तो ये चाह रहे थे कि जहां तक तेरी धरती है, वहां तक की धरती को मैं क्या करूंगा कि भाई तहस नहस कर दूंगा। लेकिन यहाँ तो अर्थ दे दिया कि भाई मैं उस अर्थ को, जो धरती का हिस्सा है जहां तक तेरा राज्य, उसको अल्टी पल्टी कर दूंगा। तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी। कभी ऐसा होता ही नहीं कि भाई धरती कोई पलट दे। धरती कोई गिलास थोड़ी है, पानी से भरा हुआ गिलास या बोतल थोड़ी है कि हम उसको पलट देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है कवि ने अतिशयोक्ति, किसी चीज की अति कर दी, ठीक है, तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब है रूपक अलंकार। रूपक में क्या होता है कि रूप का आरोप कर दिया जाता है किस पर, कि भाई किसी चीज को, जैसे मान के चलो मैंने कहा चंद्र खिलौना, एक बहुत ही प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। ये कृष्ण जी कह रहे हैं माता से कि मैया मैं तो क्या लूंगा, खिलौना तो लूंगा ही, लेकिन कौन सा खिलौना? चंद्र खिलौना, चांद जैसा शीतल, चांद जैसा दिखने वाला, ठीक है। चांद के जो जितने गुण होते हैं उनको खिलौने में डाल दोगे, तो मतलब चांद का जो सुंदरता है, चांद जितनी सुंदरता खिलौने में होनी चाहिए, और ऐसा तो कभी होता नहीं है। चांद की अपनी सुंदरता है, खिलौने की अपनी है, ठीक। तो लेकिन फिर भी क्या है, कवि ने जबरदस्ती चांद की जो समान गुणों की जो सॉरी गुण है, उनको किसमें पिरोने की कोशिश की है? खिलौने में। तो खिलौने के गुणों की समानता, समानता ही क्या, पूरा का पूरा खिलौने को चांद के बराबर बता दिया। जब ऐसी स्थिति होती है तो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ लिखा है कि परशुराम के जो चरण है, उनको क्या किया, इतने कोमल बता दिया, इतने सॉफ्ट बता दिया, जैसे कि कोई कमल का फूल होता है। आपने देखा होगा कमल का फूल की जो पंखुड़ियां होती है वो बहुत नाजुक होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। तो ऐसे ही परशुराम के चरणों को बताया कि जो परशुराम के चरण है, पद, पद मतलब होता है बच्चों पैर, और सरोज मतलब होता है कमल।
ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो कमल रूपी चरण है, देखो कमल रूपी कहा है, जहां पर ऐसी बात आता है रूपी, जैसे चांद रूपी खिलौना, चांद नहीं चाहिए, बिल्कुल चांद जैसा ए टू जेड मैच होता हुआ खिलौना चाहिए। पैर कैसे हैं, कमल नहीं है, लेकिन कमल के और पैरों में कोई डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। तो ऐसी जब स्थिति होती है कि जहां पर जो है रूप को आरोपित किया जाता है किसी चीज पर, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो इस वाक्य में पद सरोज मेले दो भाई, दोनों भाइयों ने परशुराम के जो कमल रूपी चरण है, कमल की जितनी कोमलता है, सॉफ्टनेस है, वही उनके पैरों में है और उनको जाकर छुआ। तो यहाँ पर ये रूपक अलंकार हुआ। इसका यदि दूसरा उदाहरण लिखना है बच्चों, तो दूसरा उदाहरण ये लिख सकते हैं आप, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, ये है सेकंड उदाहरण है रूपक अलंकार का। तो आप ये लिखेंगे, जहां पर आपको मिले भृगुकुल केतु, केतु मतलब झंडा, ध्वज, भृगुकुल का ध्वज कहा गया है, ठीक है, किसको, परशुराम को। तो यहाँ पर जो केतु है, ध्वज है, ध्वज को एज इट इज ध्वज की गुणों को परशुराम में समेट दिया गया है, आरोपित कर दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुभाषिकता है। बहुभाषिकता में क्या दिया गया है, सीधा सीधा चलते हैं, बात करते हैं कि यहाँ जो अवधी भाषा के शब्द है उनको आप खड़ी बोली में लिखिए। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, विशेषकर हिंदी राज्यों जैसे राजस्थान, हरियाणा और जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ बोली जाती है। कोही, कोही अवधी का शब्द है, क्रोधी लिखते हैं। इसको अब अपनी हमारी भाषा में कैसे बोलते हैं वो बताना है कि हरियाणा राजस्थान में, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं अकड़ू, क्रोधी अकड़ू, या फिर गुस्सैल, ये दो शब्द बोल सकते हैं। अड़ियल भी बोल देते हैं कई बार। वेशु, वेशु मतलब भेष, हिंदी में कहेंगे पहनावा या वेशभूषा भी कह सकते हैं। ऐसे ही एक दो शब्द और हम लिख देंगे यहाँ पर, जैसे हमने कहा था रिसाई, रीस भी एक शब्द है, रिसाई, रीस भी क्रोध बोलते हैं, क्रोधित या गुस्सा होकर, हमारे यहाँ लिखेंगे गुस्सा होना। एक शब्द और लिखेंगे तोरऊ, सॉरी तोरऊ, तोड़ा। तो हिंदी में भी इसको ऐसे ही बोलते हैं, हमारी भाषा में भी ऐसे ही बोलते हैं, तो हम तोड़ा ही यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे ही आप अवधि के शब्दों का ट्रांसलेशन करके यहाँ पर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लोक में भाषा, ठीक है, कविता में से कुछ शब्द नीचे चुनकर दिए गए हैं, उन शब्दों से संबंधित लोकोक्ति। लोकोक्ति मतलब होता है बच्चों, इंग्लिश में हम बात करें तो प्रोवर्ब, प्रोवर्ब लिखनी है और उनका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग भी करना है। वाक्य बच्चों आप खुद से बनाएंगे, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो है लोकोक्तियां बता सकता हूं, आप वाक्य खुद बनाएंगे, अर्थ भी खुद सर्च करेंगे। जैसे मन जो शब्द है उसकी लोकोक्ति बनाई है, जो लोकोक्ति मतलब जो हमारे आम बोलचाल में प्रयोग होती है, फ्रेज, आप फ्रेज कह लीजिए या प्रोवर्ब कह लीजिए। तो जैसे आपने सुना होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अर्थात कि यदि आपके मन में आत्मविश्वास, साहस और मनोबल है तो सफलता निश्चिंत है। अब इसकी एक और मैं बता देता हूं मन से ही, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये रविदास जी ने कहा था, मन चंगा ते कटौती में गंगा। आप इसको भी यूज कर सकते हैं, उसका अर्थ आप खुद लिखिए। और क्या है जी, राम, राम के बारे में हम कहेंगे राम नाम जपना, पराया माल अपना। इसका अर्थ आप खुद से लिखेंगे और वाक्य भी बनाकर लिखेंगे कि आप 9th क्लास के बच्चे हैं, तो आप खुद करेंगे। और जो है राम से हम और भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि राम भरोसे होना, राम भरोसे होना, ये हो गया। इसके अलावा एक बड़ा प्रसिद्ध है कि भाई दोस्तों के बारे में, हमारे दोस्तों के बारे में, दोस्त हमारे क्या करते हैं, मुंह में राम राम और बगल में छुरी, है ना, मुंह पे तो बड़े मीठे मीठे बोलेंगे और जैसे ही हमारे से दूर जाएंगे हमारी बुराई करेंगे। राजा, राजा के लिए हम लिख सकते हैं अंधों में काना राजा, है ना, अंधों में काना राजा। जैसी राजा वैसा, जैसी हम लिखेंगे जैसी, जैसा राजा वैसी प्रजा, ये हो गया। आप सुनते भी होंगे, एक अंधेर नगरी चौपट राजा। और एक लिख सकते हैं कहाँ गंगू, सॉरी कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, बात से लिखना है,
और एक लिखना है सिरु। सिरु मतलब होता है सिर। इसका मैं बता देता हूं कि सिर मुंडाते ही, सिर, एक मिनट, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, ठीक है, अर्थात काम शुरू करते ही जो है बाधा उत्पन्न होना। बात, एक आप जैसे आपका एक आधा दोस्त ऐसा होता है कि वो क्या करता है, दिन भर बातों के पकोड़े तलता रहता है। बातों के पकोड़े तलना अर्थात बेबुनियाद बातें करना, काम धाम कुछ करता नहीं, दिन भर बातों के पकोड़े तलता रहता है। या फिर जो है माता सीता को कहा कि बनी बात बिगड़ना, बनी बात बिगड़ना। तो ये सब जो है बच्चों हमारी लोकोक्तियां हैं, आप इनका अर्थ खुद लिखेंगे और वाक्य में प्रयोग। अब है गद्य रूप। देखो ये थी चौपाइयां, चौपाइयां थी, कहीं कहीं पर एक एक दोहा लिखा गया है। ठीक, चौपाई लिखी है कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही केव एक दास तुम्हारा। ये कौन कह रहे हैं, श्री राम जी कह रहे हैं कि परशुराम को कि हे भगवान परशुराम, हे प्रभु, जो है शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही हो सकता है। आयसु कहा कही किन मोही, और वो ये कह रहे हैं आपकी क्या आज्ञा है, मुझे क्यों नहीं कहते। राम की यह बात सुनकर परशुराम कहते हैं, देखो ये क्या किया, चौपाई लिखी गई, काव्य का चौपाई जो है वर्जन है। इसको क्या किया, गद्य रूप में लिख दिया। गद्य मतलब एक कहानी की तरह से, ठीक है, कहानी की तरह से लिख दिया। ठीक, व्याख्या करके लिख दिया। अब आपने क्या करना है, नीचे फिर से एक चौपाई दी गई है, इसकी आपने व्याख्या करके लिखनी है। क्या है ये, अति डरु उत्तरु दे तन रिप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। अर्थात अति डरु, अधिक डरकर, कौन डर गया था, अधिक डरकर जो है राजा जनक ने क्या किया, राजा जनक ने परशुराम के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। नृप मतलब होता है राजा, और इस पर जो सभा में बैठे जो मूर्ख, कुटिल मतलब मूर्ख, जड़ बुद्धि के जो भूप राजा थे, इस पर इस पर सभा में उपस्थित सभा में उपस्थित मूर्ख राजा मन में खुश हो रहे थे। ये आप लिखेंगे। एक लाइन की व्याख्या मैंने कर दी है, दूसरे की आप करेंगे। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, अर्थात कि जब ये इतनी भयंकर स्थिति थी तो देवलोक में बैठे देवता, मुनि, नाग, नगर के नर नारी सभी सोच रहे थे कि जैसे उनके उर मतलब होता है हृदय पर कोई जो है मन में कोई भयंकर संकट आने वाला है। तो ये बातें गद्य रूप में इस चौपाई को परिवर्तित करके लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, गतिविधियां। यहाँ क्या है गतिविधि में, यह कविता एक कविता तो है ही, लेकिन कविता को संवादों के माध्यम से लिखा गया है। हर एक पात्र को संवाद करते हुए दिखाया गया है। अब हमने ये बताना है कि कविता में जो जो काव्य पंक्ति आई है वो किस पात्र से संबंधित है, उसके सामने टिक लगाना। शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास हो सकता है, ये किसने कही है, राम ने कही। किसको कही है, परशुराम को। विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी, ये किसने कही है, ये कही है सीता की माता सुनैना ने। कब कही, वो खुद ही सोच रही है, कही किसी को नहीं, उनके मन में खुद ही विचार चल रहे हैं। सेवक वह होता है जो सेवा करता है, ये बात कही थी परशुराम ने भगवान राम को। सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, जो लड़ाई करता है वह तो शत्रु के समान होता है। इसका कारण ये सब राजा, इस कारण ये सब राजा आए हैं, तो ये बात कही थी जनक ने। बचपन में हमने ऐसी बहुत सी दनुइयां तोड़ डाली है, ये तो भैया इतनी साहस तो लक्ष्मण के अंदर ही है। परशुराम के सामने कह रहे हैं इस धनुष का क्यों मोह करते हो मुनिवर, ऐसी ऐसी धनुरिया तो हमने बहुत तोड़ी है। तो ये बात हो गई। अब और क्या है जी, और देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। क्या क्या आज्ञा है, मुझे क्यों नहीं कहते, ये बात राम ने कही है, तो राम वाले कॉलम में टिक करें। कहो जनक किस कारण यह भीड़ है, तो ये तो परशुराम की पंक्ति है। आगे क्या है, इसी धनुष में इतनी ममता कि वो फिर से लक्ष्मण आ गया है। ये सब आपने जिस भी पात्र की है पंक्ति उसके सामने टिक लगाएंगे। अब क्या है, दूसरा और तीसरा प्रश्न में यही लिखा है बच्चों की आप जो है इस पूरे के पूरे बाल कांड की जो 3 चौपाई और 3 जो दोहे दिए गए हैं,
इनकी आपने क्या करनी है, नाटक रूप में प्रस्तुति करनी है, रामलीला या कठपुतली कला में इसके माध्यम से। आगे प्रश्न है, जीवन जो कठिन परिस्थितियों में भी सत्य कहने का साहस करना आवश्यक है। इस पर आप कक्षा में डिबेट करेंगे, वाद विवाद करेंगे। ठीक है, ये जो है गतिविधि आपने अपने कक्षा में दोस्तों के साथ मिलकर इस पर चर्चा करनी है। 2 ग्रुप बना लीजिए। एक तो करेगा कि इसके पक्ष में बात और एक करेगा विपक्ष में बात। क्या सत्य बोलने के लिए कठिन परिस्थिति में सत्य बोलना जरूरी है? यदि हाँ, तो इसके पक्ष में 2-4 बच्चे बैठकर बातें करें और 2-4 इसके विपक्ष में। तो ये था बच्चों हमारा पूरा पार्ट। हमने 3 पार्ट में इसको कवर कर लिया है। पार्ट थोड़े छोटे-छोटे हैं, एक आधा पार्ट बड़ा है, लेकिन बच्चों मैं पूरी जो है गारंटी देता हूं कि यदि आपने तीनों पार्ट अच्छे से देखे, पढ़े, समझे तो आई एम श्योर कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इस चीज की मेरी गारंटी है। ठीक है, आपने सिर्फ पढ़ना है, लिखना है, रिवीजन करना है। फिर हम क्या करेंगे, इसके PT1 के पेपर भी बनाएंगे, सैंपल पेपर। पूरी उम्मीद रहेगी बच्चों की आपके हिंदी सब्जेक्ट में एक भी नंबर न कटे, बिल्कुल पूरे मार्क्स मिले, ये हमारा वादा रहेगा। ये थी बच्चों वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और साथ ही जो है बच्चों आप वीडियो देख जाते हो, अपना अपना फायदा देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, दिस इज वेरी बैड। चैनल को तो सब्सक्राइब पहले ही कर लिया करो जैसे ही आप वीडियो देखना शुरू करो। चलिए, ये थी बातें। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।